अध्याय 10 से हम पाठ कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के वचन सुनने के बाद भगवान नृसिंहदेव उनको आश्वासन देते हैं कि आपके पिता समेत 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूँ, और जिस कुल में आप जैसे भक्त जन्म लेते हैं वो कुल ही पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को भगवत धाम जाने के लिए भी आश्वासन देते हैं कि किस तरह आप एक मनवंतर तक यहाँ राज्य करेंगे, उसके बाद मेरे भगवत धाम में आ जाएंगे, और तब तक के लिए आपको मेरी कथाओं का श्रवण, मेरे नाम का कीर्तन करना है। श्लोक संख्या 22 पढ़ रहे थे, 22 या 21? 20 प्रभु जी, 20। ओ 20। 20 प्रभु जी। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन, उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भाव विगत स्पृहा। शालिनी तोमर माता जी। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता। सभी तरह से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हरे कृष्ण। ये भक्त होने का एक और लक्षण है, दयाया सर्वभूतेषु। जितने भी जीव हैं, भूतेषु अर्थात मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के प्रति दया भाव रखना, समभाव रखना, ये भक्त का एक लक्षण होता है। भक्त किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तस्त्वमनुव्रतः, भवान में खलौ भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। हरे कृष्ण। तो अगर आप अहोबिलम जाओगे तो अहोबिलम में अलग अलग नृसिंह रूप हैं। जब भगवान प्रकट हुए ज्वाला नरसिंह के रूप में, फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर एक नृसिंह देव है वहां पर, योग नृसिंह। तो वो है जहाँ प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव शिक्षा देते हैं, क्योंकि षंडमर्क भी डर करके भाग गए और हिरण्यकशिपु का भी वध हो गया। तो पढ़ाने वाला कौन है? ना टीचर है ना पिताजी है। तो भगवान नृसिंहदेव स्वयं प्रहलाद महाराज को सारी शिक्षाएं देते हैं, योग सिखाते हैं, उनको राज्य कैसे करना है ये सिखाते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी का एक अंश दिखने में आ रहा है कि भगवान नृसिंहदेव उनको बता रहे हैं इस संसार में तुम रहोगे तो रहना कैसे है, आदर्श पूर्ण चरित्र के अनुसार रहना है। तुम जैसे आदर्श रहोगे बाकी लोग तुम्हारा उदाहरण अनुसरण करेंगे। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्री माध्वाचार्य स्कंद पुराण से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। ऋते तु तात्विकान् देवान् नारदीत सत्वथैव च प्रह्लादात्मको न विष्णु भक्तो जगत्रते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवत 6.3.20 में इस प्रकार कराई गई है कि स्वयं स्वयं यम्बु नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैर्य सक्री वयम। 12 अधिकारी भक्तों में जिनमें ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कपिल, मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, भक्त प्रहलाद महाराज सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 12 महाजनों के नाम दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे आदर्श उदाहरण शास्त्रों में हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये सारे भक्तों का अनुसरण करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव इस तरह बोल रहे हैं, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, इसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि तुम्हारे पद चिन्हों पर चलकर बाकी लोग भी शुद्ध भक्त बनेंगे। और इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है बलि महाराज। बलि महाराज भक्त बने केवल प्रहलाद महाराज को देख करके। प्रहलाद महाराज वहां उपस्थित थे जब बलि ने शुक्राचार्य का त्याग किया। तो कई बार लोग बोलते हैं कि गुरु का त्याग करा जा सकता है, लेकिन बलि महाराज बिना गुरु के नहीं थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपना गुरु बनाया। जो प्रमाणित गुरु नहीं था उसको छोड़ा और प्रमाणित गुरु को पकड़ा है।
तो प्रहलाद महाराज के आदर्श को उदाहरण को पालन करके कई लोग भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। बलि उनमें से प्रमुख है। कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितु पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्श नेनांग लोकान यस्यति सुप्रजा। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पूरे ही पवित्र हो चुका है। तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने 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 पिता की मृत्यु के पश्चात प्रात क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोगों को जा सके जहाँ वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। हरे कृष्ण प्रभु। तो यद्यपि हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पिछले श्लोक में बोले हैं, तुमको देख करके लोग आदर्श व्यवहार सीखेंगे। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, अभी श्राद्ध इत्यादि संपन्न। हर बात भगवान नृसिंहदेव सिखा रहे हैं, जैसे उनके पिता का ही अभिनय भगवान यहाँ पर निभा रहे हैं। प्रतिभा माता जी। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकश्यप पूर्व में ही पवित्र हो चुका था, किंतु पुनः भक्त बनने हेतु तो उसे उच्च लोक में जन्म लेना पड़ा। भक्त प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अन्य टेस्टी क्रिया करने हेतु कहा गया, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी के हालात में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। मधु मुनि का भी आदेश है, मटु खेत भो भक्त भावा दुरो भगवतो मतो तम एव क्रम दातो भक्तिया चेभो हरिययो। जब श्री भगवान ने मधु और केतव नामक असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने उनको अत्यष्टित क्रिया की, जिसने की वे दोनों भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्ण। तरह से जो वैदिक विधि विधान है उनका पालन हो, जिससे बाकी लोग उनको छोड़े ना। भक्त लोगों को इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग फिर उसका अनुसरण करते हैं। पित्रयं च स्थानम अतिष्ठ यथा लोक्तम ब्रह्मावादिभिः मयि आवेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परा। हंसराज प्रभु। अत्यंष्टि क्रिया संपन्न करने के पश्चात तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो तथा भौतिक क्रियाकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कर्तव्य कर्म कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो राज्यकार संभालना है और मुझ पर मन स्थित रखना है। ये गीता का भी यही संदेश है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज को भी नरसिंहदेव वही संदेश दे रहे हैं कि अपने कर्म करना है, अपने जो जिम्मेदारी उनका निर्वाह करो और मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कर्तव्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई श्री भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उनके लिए यह संपन्न करना आवश्यक नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूतात नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी न च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य करतम। जिसने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरण ले ली है, वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य जन या किसी जीव को ऋणी नहीं रह जाता। तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भक्त प्रहलाद महाराज को विधि विधान का पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना होता है। इस प्रकार नरसिंह देव ने भक्त प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में जुट जाने की सलाह दी, जिससे मनुष्य भगवत भक्त बन सके। यद यदाचरित श्रेष्ठस्थ देवतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत तदुव्रतेत। महापुरुष जो भी कर्म करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, संपूर्ण संसार उसी का अनुगमन करता है। श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने हेतु आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे कि वह वैदिक आदर्शों से विपत न हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारदो वाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् सामपरायिकम् यथा भगवान् राजन्
अभिषिक्तो द्विजातिभिः। दीपिका माता जी। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। तो भगवान के आदेश अनुसार बाद में राज सिंहासन प्रहलाद महाराज स्वीकार करते। मनीषा माता जी। तात्पर्य यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के सामाजिक वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। अतएव समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पटु हों, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सके और जनता क्रमशः पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके। तो ये वैदिक समाज की जो संरचना की गई है, सबके सबके मदद के लिए की गई। तो क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण के अधीनस्थ रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण उन्हें शास्त्र अनुसार दिशा दिखाते थे। यद्यपि प्रहलाद महाराज को भगवान बोल के गए राज सिंहासन स्वीकार करने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में उन्होंने की। प्रसाद सम्मुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिम हरिम स्तुत्वा वाग्भी पवित्राभि प्राह देवादिभिर्वृता। हरिप्रिया माता जी। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। भगवान के सामने सामने प्रहलाद महाराज को सिंहासन पे बिठाया गया। भगवान सब सुनिश्चित करना चाहते थे सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान शांत हो गए, सब काम भी ठीक ठाक से हो गया, राज सिंहासन पे भी बैठ गए। अब दोबारा से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। श्री ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दृष्ट्या ते निहतः पापो लोक संतापनोऽसुरा। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला, तो जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये ब्रह्मा जी भगवान को प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने ये असुर को मारा, आपने बहुत हमारी सुविधा कर दी, क्योंकि ये सब अव्यवस्थाएं इसने फैला रखी थी। आभा माता जी। तात्पर्य भगवत गीता 10.8 में पूर्वज शब्द की व्याख्या दी गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तन्ते। ब्रह्मा समेत सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट होते हैं, अतएव समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। इस प्रकार पूर्वज की जो बात की है, सर्वश्रेष्ठ पूर्वज कौन है? भगवान, जो सभी के स्रोत हैं। यो सौलब्ध वरो मत्तो नावाद्यो मम सृष्टि भी तपो योग बलोन दद्धा समस्त निगमान अहन। अमर निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि के किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। तो मेरी ही गलती थी कि मैंने ही उसको इस तरह वरदान दिए, जिस कारण से इतना गर्वित होकर के उसने ये सभी को इतना कष्ट पहुंचाया, वैदिक अनुष्ठानों को ध्वंस किया, ब्राह्मण इत्यादियों को कष्ट पहुंचाया। दिष्ट्या तत्तनयः साधुर महाभागवतो अर्भका त्वया विमोचितो मृत्युर्दिष्ट्या त्वं समितोऽधुना। आशा माता जी। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु यह है महाभागवत। अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। तो ब्रह्मा जी भी कितने विनम्र हैं, सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। मेरी वजह से इस तरह सब समस्या हुई,
फिर भी आपकी कृपा से प्रहलाद की रक्षा हुई, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, और अब ये महाभागवत भक्त पूर्ण रूप से आपके चरणों में स्थित है। एतद्वपुस्ते भगवान ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्र संत्रासान मृत्योरपि जिघांसतः। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। तो भय के समय पर भगवान को स्मरण करने से पूर्ण रूप से भक्त को अभय प्रदान भगवान करते हैं। ये भय भी भगवान से भयभीत होता है। इस तरह प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: हर एक की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्व हर्षवहम, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की एक आयु सीमित है, किंतु भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि भगवान किसी के भी कर्मफल को निरस्त कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, यह ब्रह्म संहिता 5.54 का कथन है। भक्त कर्म नियमों के अधीन नहीं होता, अतएव भगवान की अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हर तरह से सृष्टि तो भगवान के अधीनस्थ ही है, तो भगवान किसी भी वस्तु को किसी भी तरह घुमा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जब टॉपिक छेड़ ही दिया तो भगवान ने भी उनको करेक्शन दे दिया। श्री भगवान उवाचा मैवं विभो असुराणां ते प्रद्येय पद्म संभव वराह क्रूर निस्सर्गानां अहिनम अमृतम यथा। देवदत्त प्रभु। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद को भी इतनी समस्या हुई, भगवान को भी आना पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं ध्यान रखो, अगली बार से इस तरह वरदान नहीं देना। श्री नारद उवाचा इति उक्त्वा भगवान राजन्स्ततः चान्तर्दधे हरि आदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। रोहित प्रभु। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी को आदेश दे करके भगवान, अभी तो सब हो गया, प्रहलाद भी सिंहासन पे बैठ गया, सबको जो बताना था भगवान ने बता दिया, वहां से अदृश्य हो गए। तथा संपूज्य शिरसा ववंदे परमेष्ठिनम भवन प्रजापतिम देवान प्रहरादो भगवत्कला। दीप्ति माता जी। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा शिव और तथा प्रजातियों की पूजा और स्तुति की। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी जितने उपस्थित, अब इतने सारे गेस्ट तो आए थे, सभी देवता गंधर्व इत्यादि जितने पूजनीय थे सबको प्रहलाद महाराज ने स्वयं ने सत्कार किया, पूजा की। तथा काव्ययादि भी सर्धम मुनि भी कमलासना दैत्यानां दानवानां च प्रहरादम अक्रोधपतिम। सुरेखा माता जी। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमल आसीन ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को ब्रह्मांड के सभी असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। हरे कृष्ण। प्रहलाद गर्वित नहीं हुए, इसका उसका प्रमाण है कि सभी देवता इत्यादि प्रजापतियों को सम्मान प्रहलाद महाराज कर रहे। यद्यपि भगवान अपनी लीला से स्थित करके गए थे कि उन सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद है, लेकिन फिर भी शिष्टाचार प्रहलाद महाराज ने छोड़ा नहीं। कौशल्या माता जी पढ़िए।
भगवान नरसिंह देव की कृपा से भक्त प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप से भी बड़े राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्याभिषेक कर दिया। बिना तपस्या के, बिना कोई किसी को कष्ट पहुंचाए प्रहलाद हिरण्यकशिपु से ही बड़ा राजा बन गया। किस प्रकार? भक्ति के माध्यम से। और 5 वर्ष की आयु में यहाँ पर राज्याभिषेक हो गया। तो कोई बड़े होने की भी प्रतीक्षा नहीं की, अभी पूर्ण रूप से गुण संपन्न है प्रहलाद महाराज सब कुछ संभालने के लिए। प्रतिनंद्य ततो देवा प्रयुज्य परमेष्ठिषा स्वधामनि ययो राजन ब्रह्मादया प्रतिपूजिता। यमुना पटरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने आवासों को वापस चले गए। वो सब भी अपने अपने चले गए आशीर्वाद दे करके। एवं च पार्षदौ विष्णु पुत्रत्वं प्रापितौ दिते हृदि स्थेन हरिना वैरभावेन तौ हतौ। मोनिका माता जी। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद, जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे, मार डाले। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। हरे कृष्ण। अभी जहां से कथा शुरू हुई थी वहीं पर नारद मुनि समापन कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये भगवान के पार्षद थे, श्रापग्रस्त थे और भगवान से ही ईर्ष्या कर बैठे थे, जिनको भगवान ने समाप्त किया। रागिनी प्रिय माता जी। नरसिंह देव तथा प्रहलाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज एक प्रभु जी एक मिनट युधिष्ठिर से पूछा कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। शिशुपाल तथा दंतवेक हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही थे। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे थे कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से ये कैसे श्रापग्रस्त होकर के भगवान से द्वेष किए और इस प्रकार से भगवान ने इनका उद्धार किया। युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हुए थे शिशुपाल को देख करके। उस प्रश्न का उत्तर इतने विस्तार से 10 अध्यायों में नारद मुनि ने दिया था। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुंभकर्ण दशाग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमई। रेखा माता जी। ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा दशनन रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। तो सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उसके बाद कुंभकर्ण और रावण। अभी तीसरा बता रहे हैं। शयनौ श्लोक संख्या 37। शयनौ युधि निर्भिन्ना हृदयौ राम शायकै तश्चित्तौ जहतोर्देहं यथा प्राकृतन जन्मनि। मानसी राधा माता जी। भगवान रामचंद्र के बाणों से बिंद कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में किया था। ताविहात पुनर्जातौ शिशुपालकरासुजौ हरौ वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतौ। नित्य हरिप्रिय माता जी। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। तो इनके पूर्व जन्म का इतिहास बता करके बता रहे हैं। ये लेटेस्ट था तीसरा शिशुपाल, जो जिसका अभी भगवान ने वध किया और तुम्हारे सामने
ये भगवान के शरीर में लीन हुआ। अदिति माता जी। तात्पर्य, वीरानुबंधेन भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है। कामाद द्वेषात भयात स्नाहेत, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति है, मनुष्य को कामेच्छा, क्रोध, भय या भगवान की ईर्ष्या या किसी अन्य प्रकार से तस्मात् केनाप्युपायेन भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवान धाम लौट जाना चाहिए। अतएव ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान से दास, सखा, पिता, माता या प्रेमी के रूप में संबंधित हो। हरे कृष्ण। भगवान के पास अगर कोई काम वासनाओं से, द्वेष से, भय से, स्नेह से भी जाएगा तो भी पवित्र हो जाएगा। तो अगर अनुकूल भाव से जो 5 मुख्य रस है उनके द्वारा भक्ति करेगा तो फिर उनको भगवान कितना प्रेम करेंगे ये हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। एना पूर्वकृतम यत् राजन्य कृष्ण वैरिणा जहुस्ते अन्ते तदात्माना कीटा पेशा कृतो यथा। गांधर्विका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न केवल शिशुपाल तथा दंत्रवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, अपनी मृत्यु के समक्ष मोक्ष को प्राप्त हुए। चूंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे, अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिशुपाल दंतवक्र की बात हो, अनेक अनेक राजा जो भगवान के शत्रु बन के उनके द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हुई, वो सबको भगवान मुक्त करते हैं भौतिक बंधन से। नमिता माता जी। यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। वास्तविक योगी जन अपने हृदयों में सदैव भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ उन्हें भगवान श्री विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंद में देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने हेतु वैकुंठ के विष्णु दूत आए तो वे भगवान श्री विष्णु सरीखे ही लग रहे थे। उनके भी 4 हाथ पैर थे और उनके अन्य लक्षण भी भगवान श्री विष्णु जैसे थे। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं के विचार में पूर्णतः लीन रहे तो वह भगवत धाम वापस चला जाता है। जहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के शत्रु ने भी, यथा राजा कंस जो भयवश भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था, श्री भगवान के ही समतुल्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त किया। ये मुक्ति प्रदाता भगवान मुकुंद केवल मुक्ति दे सकते हैं। कृष्ण को ही मुकुंद बोला गया है। यद्यपि पूर्व में भी ये वध हुए अलग अलग अवतारों से, लेकिन जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब इनको मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह भगवान मुकुंद भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। और योगी जन भी भगवान को हृदय में इस तरह चिंतन करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपा चेदादय सत्मयम हरे तत्चिंतया ययो। आद्या पढ़ो। परम भक्त जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह स्वरूपाय मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य राजा भगवान श्री कृष्ण के अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। तो योगी बनने से फायदा क्या फिर? अगर योगियों को भी भगवान सारूप्य मुक्ति दे रहे हैं, असुरों को भी सारूप्य मुक्ति यहाँ पर दे रहे हैं, तो योगी बनने से फायदा क्या? फिर तो भक्त बनना चाहिए, श्रेष्ठतम योगी। आरती माता जी। तात्पर्य, इस संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त को बाह्य रूप से नियम पूर्वक भक्ति के दैनिक कार्य करने चाहिए, किंतु आंतरिक रूप से उसे उस विशेष भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वह श्री भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है।
श्री भगवान का ऐसा निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। अपना शरीर त्यागने के पश्चात भक्त को पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु वह भगवत धाम को चला जाता है, जहाँ उसे श्री भगवान के उन नित्य पार्षदों का सा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिनके क्रियाकलापों का वह अनुयायी बना रहता है। किंतु भक्त तो श्री भगवान की निरंतर सेवा करना चाहता है, अतः वह श्री भगवान के पार्षदों का निरंतर चिंतन कर सकता है, यथा ग्वालों, गोपियों, श्री भगवान के माता पिता, उनके सेवकों तथा श्री भगवान के धाम के वृक्ष, भूमि, पशु, लता तथा जल इत्यादि। इनके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, पौत्रक, नरकासुर तथा साल्व जैसे राजाओं को इसी प्रकार का उद्धार हुआ। इसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने की है। पौंड्रके नरके चैव साल्वे कंसे च रुक्मणि आविष्टस्तु हरेर भक्तास तद्भक्त्या हरिमापीरे। यद्यपि पौंड्रक, नरकासुर, शाल्व तथा कंस ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु थे, किंतु ये समस्त राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे, अतः उन्हें वैसी ही मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान भक्त अर्थात ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त को भी वही गति मिलती है। यदि श्री भगवान के शत्रु तक उनका निरंतर चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं और प्रत्येक कार्य में श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। हरे कृष्ण। भगवान के ऊपर चिंतन इतना प्रभावशाली, इतना पवित्र है, कोई वैर भाव से भगवान का चिंतन करता है तो मुक्त हो जाता है। तो अनुकूल अगर कोई चिंतन करेगा तो कैसे माया में पड़ा रहेगा, उसको चिंतन से मुक्ति मिलने ही वाली है। इसलिए प्रतिदिन भगवान को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। अख्यातम सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमाघोष सुतादीनम हरे सत्मयमपि दुषान्। गीतांजना माता जी। तुमने मुझसे पूछा था कि किस तरह से अन्यों ने भगवान का शत्रु मोक्ष प्राप्त किया, सो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया। तो जो नारद मुनि से प्रश्न पूछा था वो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अभी फलश्रुति बताएंगे 2-3 श्लोकों में। ये पूरा जो 10 अध्याय में प्रहलाद महाराज चरित्र पढ़ा है उसका फलश्रुति क्या है। यद्यपि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रहलाद चरित्र खत्म हो रहा है, ये ऐसा लग रहा था ये सुनते ही जाएं, लेकिन फिर भी अब समाप्त तो हो रहा है, तो फलश्रुति बता रहे हैं। एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतार कथा पुण्या वदो यत्रादिदैत्ययो। राजुल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संबंधी इस कथा में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का विस्तारों से वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक 2 असुरों का वध का भी वर्णन किया गया है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। विभिन्न अवतार भगवान कृष्ण या गोविंद के अंश हैं। अद्वैत अच्युतम आदिम रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च विदेशु दुर्लभम भवात्म भक्तो गोविंदम आदिम पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष, अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वे आदि हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, फिर भी वे सदा नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप जैसे वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से नहीं समझे जा सकते, किंतु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए सदैव प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33। ब्रह्म संहिता में अवतारों का वर्णन है। निस्संदेह समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन हुआ है। कोई भी मनुष्य अवतार नहीं बन सकता। यद्यपि कलयुग में यह फैशन जैसा हो गया है, क्योंकि शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, अतएव किसी बनावटी अवतार को स्वीकार करने का खतरा हो लेने के शास्त्रों को देखना चाहिए। शास्त्रों में सर्वत्र कहा गया है कि कृष्ण आदि भगवान है और उनके असंख्य अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में अन्यत्र कहा गया है, रामादु मूर्तिषु कलानिधेन तिष्ठन्। राम
नरसिंह तथा अन्य अनेक एक के बाद एक भगवान के अंश हैं। कृष्ण के बाद बलराम, राम के बाद संकर्षण और तब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण तथा फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, सर्वोदयकारी विष्णु, क्षीरोदयकारी विष्णु आते हैं। ये सभी अवतार हैं। इस प्रकार अनेक अनेक अवतार भगवान इसलिए लेते हैं जिससे अलग अलग प्रयोजन को सिद्ध कर सके, अलग अलग भक्त के साथ आदान प्रदान कर सके। अर्जुन प्रभु पढ़िए। मनुष्य को इन अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती है। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पुण्यता पवित्र होता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो इन्हें सुनता तथा इनका कीर्तन करता है वह पुण्य भौतिक कल्मशों से मुक्त बन सकता है। जब भी अवतारों का प्रसंग आता है तो धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है और कृष्ण के विरोधी असुर मारे जाते हैं। कृष्ण भावनामत आंदोलन सारे विश्व में दो उद्देश्यों से फैल रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण की स्थापना करना तथा उन ढोंगियों का वध करना जो मिथ्या ही अपने को अवतार कहते हैं। कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रचारकों को अपने मन में ये संकल्प बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए और उन असुरों का वध करना चाहिए जो बड़ी ही निपुणता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अपमानित करते हैं। यदि हम नरसिंह देव तथा प्रहलाद महाराज की शरण ले लें तो कृष्ण के विरोधी असुरों को मारना और इस तरह पुनः कृष्ण वर्चस्व को स्थापित करना आसान हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परमेश्वर है, आदि भगवान है। प्रहलाद महाराज हमारे गुरु है और कृष्ण हमारे आराध्य ईश है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि हम पर प्रहलाद महाराज और उनके साथ नरसिंह देव की कृपा हो जाए तो हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन नितांत सफल हो जाएगा। असुर हिरण्यकशिपु के पास स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करने के अनेक साधन थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए जाने और धमकाए जाने पर भी अपने शक्ति संपन्न पिता को ईश्वर मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमें प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलते हुए ऐसे सारे धूर्तों को अस्वीकार करना होगा जो अपने ईश्वर होने का स्वांग रचते हैं। हमें कृष्ण तथा उनके अवतारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह भगवान नृसिंहदेव ने अवतार लिया प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, उसी तरह प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान का एक अवतार ही है, क्योंकि अनेक अनेक प्रहलादों की रक्षा इस अवतार के माध्यम से हो रही है और ये भौतिक सृष्टि रूपी हिरण्यकशिपु का मर्दन हो रहा है। तो इस प्रकार हम प्रहलाद महाराज को अपना गुरु रूप स्वीकार करें, भगवान कृष्ण को उद्देश्य करके उनकी कृपा याचना के लिए एक निष्ठ भक्ति करें। तो कल हम लोग ये फलश्रुति पढ़ेंगे, आगे जो नारद मुनि फलश्रुति बता रहे हैं और इस पूरे के पूरे वृत्तांत को समापन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।